हेलो गाइस, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लाइट पाथ विद ज्योति। आज आपके मस्कुलाइन एनर्जीज क्या कह रही है, आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको क्या कहना चाहते हैं या फिर उनकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द लवर्स, द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। और किंग ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है एट ऑफ पेंटिकल्स से, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके नीचे है मैजिशियन। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं कार्ड्स को ध्यान से देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि अभी आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, राइट? अगर मैं राइट हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे जैसे जैसे रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि हम सही रास्ते जा रहे हैं क्या। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सिनेरियो है ना वो क्या है, इसमें है ना आपके डिवाइन मस्कुलिन, मुझे इमोशन तो उनके अंदर बहुत है। देखिए, जब इन कार्ड्स को मैं शफल कर रही थी ना तब इतने सारे कार्ड्स गिर रहे थे, ठीक से शफल ही नहीं हो रहा था। मतलब उनके अंदर इतने इमोशंस है लेकिन वो उन्हें दबाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन आपके जो भी है आपके पार्टनर, वो अपने अंदर वो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, शो ऑफ ही नहीं करते। और इसीलिए शायद कभी कभी आप दोनों के बीच बहुत सारे क्लैशेस भी होते होंगे, बहुत सारे झगड़े। आप उनसे कभी कभी कहती भी होंगी कि आप मुझे सही से कुछ बताते नहीं हो, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप छुपाते हो। ऐसा कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही। तो ये बात सच है कि उनके अंदर बहुत कुछ है और ख़ास करके आपके प्रति वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, वो आपको जताते नहीं हैं। शायद उनका ईगो प्रॉब्लम, उन्हें लगता होगा कि अगर मैं मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस कर दूँ तो ये मुझे हल्के में ना ले ले, ये मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले ले, ये मुझे कमज़ोर ना समझे, है ना। तो उन्हें एक मतलब बाहर से ऐसा दिखना है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, लेकिन सच कहे तो अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट है, बाहर से कितने भी स्ट्रिक हो। लेकिन हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि वो आपके जो भी डिवाइन मस्कुलिन है वो प्रैक्टिकल बहुत है ना। अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हाँ दीदी वो बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि इमोशन है। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यानी कि मतलब आप एक उनके सोलमेट हो, आप आपके लिए उनके अंदर फीलिंग्स तो है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत सोचते। मतलब दिल तो कहता है कि अरे जा उससे बात कर, उसके साथ शेयर कर, लेकिन दिमाग कहता है नहीं नहीं, कुछ मत बोलना, कुछ मत कहना, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तू सुनते जा और अपनी तरह से करते जा। सॉरी। तो यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी इस सिचुएशन में है ना, अभी करंटली क्या चल रहा है कि आप दोनों के अंदर नो कम्युनिकेशन है, या तो आप उनसे बात करना बंद कर दिया है या फिर ब्रेकअप कर दिया है। ओके, तो एक पॉज लगा है। हाँ, क्लोजर जैसा तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब आपकी तरफ से तो शायद क्लोजर हो भी गया होगा कि नहीं मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, मुझसे अब सहा नहीं जाता है। तो उसके बाद उनकी एनर्जीज इतनी चेंज हो गई हैं कि अब वो सोचने लगे हैं, जब आप उनसे डिटैच हो गए तब वो सोच रहे हैं कि जो वो दो नाव पे पैर रखकर चल रहे थे या फिर किसी सिचुएशन में फंसे थे, कोई फैमिली इशू है, कोई पेंटाकल्स का, शायद उनका फाइनेंशियल भी इश्यूज हो सकता है, तो उसमें वो जो फंसे थे तो उन्हें अब लग रहा है कि
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन मेरी पार्टनर मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, वो मुझसे बात करना कैसे बंद कर सकती है। तो एक अंदर से एक डर बैठ गया है उनके कि क्या कहीं पे आपने ब्रेकअप सच में तो नहीं कर लिया है, सच में तो इस रिश्ते को आपने ख़त्म नहीं कर दिया है। इसलिए वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने अंदर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आ रहे, मतलब अपने अंदर वो हिम्मत ला रहे कि अब जो मैं, मतलब वो उनके करियर में जैसे कि ध्यान ज़्यादा दे रहे थे आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं था, तो अब वो सोच रहे कि अब उस तरफ से निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। और आपकी तरफ आने के लिए अब देखिए वो डायरेक्टली अब आपके पास आ जाएंगे और वो आप मान लोगी, आप एक्सेप्ट करोगी ऐसी एनर्जीज। आप डिवाइन फेमिनाइन आप जो भी हो, 99% जे जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे जो मुझे देख रही है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ में आ चुकी है। अब वो किसी भी आलतू फालतू लोगों को आने नहीं देगी, है ना। तो इसीलिए उन्हें अब लग रहा है कि मैं जाऊँ भी तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे वो एक्सेप्ट करेगी, मतलब ये डर भी है। और इसी डर पर वो काबू पाना चाहते हैं, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्म का है, ये पास्ट लाइफ से आया हुआ कनेक्शन है। ये डिवाइन ने हमें दिया है, ये भगवान ने दिया है, ये भगवान ने बनाया है। ऐसा क्यों लगता है पता है उन्हें, और उन्हें ये अब फील हो रहा है, जो कि वो पहले तो मतलब ऐसा समझते थे कि कहाँ जाएगी, घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ खींच लिया है, तो अब उन्हें लग रहा है कि तोड़ तोड़ने के बाद भी मुझे उसकी याद आती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतने मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी फाइट्स होने के बाद भी उसके प्रति मुझे इतना क्यों अटैचमेंट है। देखिए मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में पहले भी बहुत सारे रिश्ते होंगे, लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसे एनर्जी फील नहीं होती थी, ऐसा ऐसा क्लोजनेस, ऐसा कहते हैं ना, मतलब बहुत मतलब एक अजीब से बेचैनी उनके दिल में चलती है आपको लेकर। वो मतलब 24 घंटे आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में ये बार बार क्यों आती है। ये किसी भी मतलब किसी को देख लिया, रास्ते पे जाते होंगे और किसी को देख लिया, तो उन्हें सडनली ऐसा लगता है अरे वो तो नहीं है, मतलब जहाँ देखो आप वहाँ दिख रहे हो। और अगर वो अकेले बैठते भी होंगे ना, तो उन्हें बस आप ही का ख्याल आता रहता है। तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, इस कनेक्शन में कुछ तो है, कुछ तो है इस कनेक्शन में, इसलिए मैं उसकी तरफ खींचा चला। मैं कितना भी खुद को कंट्रोल कर लूँ तो भी मैं उसकी तरफ बढ़ता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन एक बात है, अब यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे जैसे कि वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी निकल रहे होंगे, कोई फाइनेंशियल लॉस उन्हें चल रहा होगा। अगर आप उनके नज़दीक रहते हो या फिर मतलब कांटेक्ट में, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो आप, तो आपको कहीं ना कहीं से तो खबर मिलती ही होगी कि वो किसी फाइनेंशियल इश्यू में फंसे हुए हैं। तो उसी से अब वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करें, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए वो स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे बढ़ना है। लेकिन 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 सोच समझ के देखिए, यहाँ पर भी वो दिमाग ही लगा रहे, अभी भी आपके डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से अवेकन नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। मतलब देखिए कि 90% तो वो आपके मतलब हो ही चुके हैं, 95% वो आप ही के हैं, लेकिन मतलब 100% तो आप ही के देखते हैं, क्योंकि वो अब समझते हैं कि यही मेरे सोल का दूसरा पार्ट है, यही सब कुछ है मेरे लिए, यही सब कुछ है। लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है ना, वो तो चलता ही रहता है, मतलब उस उनके दिमाग में है ना वही चलता रहता है कि नहीं मुझे सोच समझ के
धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना होगा, मुझे इस रिश्ते को कंट्रोल करना है। देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल गई हो। पहले से उनका नेचर ऐसा रहा होगा, कभी आपने देखा होगा कि उनके ऑफिस स्टाफ में हो या उनके बिजनेस में, कहीं पर भी, मतलब समाज में कहीं पर भी उन्हें एक अथॉरिटी चाहिए, मतलब उन्हें राजा की जगह चाहिए। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में चल रहा है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना ही चाहिए, अभी चल रहा है और आगे भी होना ही चाहिए। और जैसे कि सब कुछ उनके पास होते हुए भी लेकिन आप कैसे कंट्रोल से बाहर है, ये अब सोच रहे हैं, ये रिश्ता मेरे कंट्रोल से कैसे जा सकता है। इसलिए ये इस रिश्ते पर उन्हें कंट्रोल रखना है, इस रिश्ते को उन्हें अपना बना के रखना है कि नहीं नहीं ये मुझे छोड़कर नहीं जानी चाहिए। उनके दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये आगे बढ़कर कैसे जा सकती है, ये मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है, इसकी ज़िंदगी मेरे बिना कैसे चल सकती है, यही बस उनके दिमाग में चल रहा है। अब देखिए उनका मतलब एक कहते हैं ना, एक पैर तो उनका पैसों में तो अटका ही है। वो बहुत मतलब लॉजिकल तरीके से सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक तरफ मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, नेम फेम सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये डिवाइन फेमिनिन भी चाहिए, ये भी नहीं छोड़ना है, वो भी नहीं छोड़ना है। आप भी चाहिए उन्हें। आप कैसे उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, आप क्यों नहीं उनकी बातें सुन रही हो, नहीं समझ रही हो। उनका कहना है कि मैं इतने सारे प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ, इतना सब कुछ, मतलब इन इतनी सारी प्रॉब्लम से निकल रहा हूँ, तो ये मुझे समझ के क्यों नहीं लेती है। इतने टाइम से जो कि आप समझ रहे थे उन्हें, इतने टाइम से आप लेट गो कर रहे थे, आपको कितना भी हर्ट फील हो फिर भी आप उनका साथ दे रहे थे। तो वो क्या है ना, उनको वो मतलब आदत सी हो गई थी कि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ मुझे छोड़कर, आना तो मेरे पास ही है। 2 दिन झगड़ा कर लेगी, चुप रह जाएगी, खाना नहीं खाएगी, बात नहीं करेगी, रो लेगी, धो लेगी, लेकिन फिर से घूम फिर के आप उन्हीं के पास आओगी, ऐसा उन्हें लगता था पहले। और इसीलिए वो सडनली जो आपके अंदर वो चेंज आ गया है, तो अब उन्हें लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। इसलिए इस रिश्ते को वो कंट्रोल में करना चाहते हैं। इस रिश्ते पर वो काम करने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में, बस ये रिश्ता मुझे चाहिए, ये कहीं पर नहीं जानी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आपकी तरफ देखिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए उनका अप्रोच आएगा भी ना, तो एक छोटा सा अप्रोच होगा किसी भी एंगल से, हाय हेलो क्या कर रही हो, मतलब उन्हें ऐसा, मतलब वो ऐसे दिखाएंगे नहीं, अरे मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया है, सच में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। अभी वो उस माइंडसेट में नहीं है। अभी वो सिर्फ यही सोच रही कि बस मुझे डिवाइन फेमिनिन किसी भी हालत में मेरी ज़िंदगी में चाहिए, आप अवेलेबल चाहिए। हाँ, ऐसी है आज की एनर्जीज, थोड़ी सी क्रेजीनेस भी दिख रही है, थोड़ी सी, मतलब कहते हैं ना कि बस कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग। देखिए डिवाइन फेमिनिन मेरी तरफ से तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अभी आपने जो डिसीजन अपने बारे में लिया है उन पर आप कायम रहिए, आप अपनी जगह को छोड़िएगा मत, उन्हें आने दीजिए, उन्हें अप्रोच करने दीजिए। अगर कुछ बात भी करे तो स्मूथली, ओके, हाँ, हाँ, लेकिन एक क्लियरली बस उन्हें कह दीजिए कि देखिए मुझसे नहीं होगा, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, जो भी होगा अब क्लियर होगा। आप क्लियर अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बस बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ओके, जब तक वो इस उनके मतलब ईगो पैटर्न से, उनके ज़िद्दी पैटर्न से, उनके मिसबिहेव से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो पूरी तरह से अवेकन नहीं होंगे, डिवाइन फेमिनिन प्लीज़ आप उन्हें
चारा पानी डालना छोड़ दीजिए प्लीज़ प्लीज़। आप बहुत मेहनत करके, आप बहुत इनर वर्क करके आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाकर आज खड़े हो। अब फिर से मत कीजिए, मत बढ़िए। बहुत आपने देखा होगा अपने लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल किए होंगे, और ये इसका कौन लेकर बैठेगा। ओके, तो ये थी आपकी आज की मस्कुलाइन की एनर्जीज, वो क्या सोच रहे थे। चलिए आज हम मस्कुलाइन की तरफ से सॉन्ग निकलते हैं, वो सॉन्ग के थ्रू आपको क्या बताना चाहते हैं देखते हैं। ओके, तो ये सॉन्ग तो मतलब इसमें तो फीमेल है, लेकिन आप उस पर मत जाइएगा, आप जो बोल है उससे आप कनेक्ट कीजिएगा। कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरती हूँ बेकरार। देखिए डिवाइन मस्कुलाइन का ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रही हो जबकि आप आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मतलब मेरा दिल उसके लिए इतना बेकरार हो रहा है, इसका मतलब है कि वो भी मुझे याद करती है, वो आज भी मेरे लिए ठहरे हुए हैं। उनकी इंट्यूशन, उनका दिल उनसे ये कहता है। लेकिन देखिए ना, दिल कुछ भी कहे लेकिन दिमाग तो रोक रहा है ना, और जब तक वो अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं करते हैं ना, तब तक आप उन्हें दूर ही रखिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।